जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोट प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी गुरु भाई बहन माता बुजुर्ग सभी के चरणों में मेरा प्रणाम और सभी को सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, सूबेदार साहब ने कहा है तो मैं बोलूंगा। वैसे मुझे अनुभव नहीं है बोलने का। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वो दया दें अपनी, जिससे मैं कुछ यहाँ प्रेमियों को सुना सकूं। सभी प्रेमी पहले एक प्रार्थना बोलेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दरस बिन दुख न लागे, दरस बिन दुख न लागे, दरस बिन दुख न लागे, दरस बिन दुख न लागे। जब से तुम बिछुड़े मेरे प्रभु जी, जब से तुम बिछुड़े मेरे प्रभु जी, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे, दरस बिन दुख न लागे। एक टकटकी पंथ निहारूं, एक टकटकी पंथ निहारूं, रह गई करवत, दरस बिन दुख न लागे, दरस बिन दुख न लागे। शब्द सुनत मोरी छतिया भागे, शब्द सुनत मेरी छतिया पाटे, मीठे लगे मोहि बैन, दरस बिन दुख न लागे, भजन बिन दुख न लागे। मेरा है व्यथा का से गाँव सजनी, मेरा है व्यथा
स्वामी कब रे मिलोगे, दुख में टल सुख देने दर्द बिन दुखन लागे, दर्द बिन दुखन लागे। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा कि प्रेमियों, ये दुनिया का मेला 2 दिन का है। एक सत्संग हम गुरु महाराज का, छोटी सी क्लिप आई थी किसी सत्संग में, गुरु महाराज कह रहे हैं मंच पे जाते ही कि दुनिया है 2 रोज की और चला चली का मेला है और सबसे भला अकेला है। गुरु महाराज जब भी मंच पे आते थे तो हर बार ये फरमाते कि बच्चों, ये आपका जो शरीर है ये किराए का मकान है, ये किराए का मकान है। गुरु महाराज, मुझे ध्यान है, हर सत्संग में ये बताते रहते कि ये आपको थोड़े समय के लिए उस ईश्वर ने, उस काल प्रभु ने भाड़े पर दिया है। आपको श्वासों की पूंजी दी गई है और जिस क्षण आपकी श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो वो सामने आके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मकान खाली करो, तो फिर आपको ये खाली करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा उस समय पर आपकी बुद्धि पागल हो जाएगी, आंखें देखना बंद कर देंगी, कानों से आप यहाँ की कोई आवाज सुन नहीं पाओगे और बुद्धि पागल हो जाएगी, आंखों से देख नहीं पाओगे और कुछ कह भी नहीं पाओगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि इसलिए हम सबको ये सोचना चाहिए कि कब समय आ जाए और जब भी हमें ऐसा मौका मिले, जहां भी सत्संग संगत गुरु महाराज की इकट्ठी हो, गुरु महाराज ने कहा कि संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है। तो संगत का दर्शन ही गुरु का दर्शन। तो हम संगत से प्रेम करेंगे तो हमारा गुरु से प्रेम हो जाएगा। संगत की सेवा ही गुरु की सेवा होती है। तो हमें संगत में बराबर आते जाते रहना चाहिए। गुरु महाराज ने यह भी फरमाया कि साप्ताहिक सत्संग का आप नियम बना लीजिए, बृहस्पति के बृहस्पति या रविवार के रविवार, 7 दिन में एक बार कम से कम प्रेमियों को आपस में मिलना चाहिए, एक जगह बैठ करके भजन ध्यान थोड़ी देर करना चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि जब आप बैठकर साथ में करोगे तो हो सकता है कोई एक आध उनमें साधक हो, उसका आपको सानिध्य प्राप्त होगा तो आपका भजन ध्यान अच्छा बनेगा। और ये हमने अनुभव भी किया है, कई बार हमारा मन खराब होता है, भजन ध्यान में मन नहीं लगता है, लेकिन जब हम संगत में बैठते हैं साथ में तो भजन ध्यान में मन लगता है, क्योंकि उस समय पर गुरु महाराज की विशेष दया होती है। तो गुरु महाराज बराबर ये कहते रहे कि बच्चों, उसका कोई पता नहीं है कि कब आपका समय पूरा हो जाए। गुरु महाराज ने एक बार तो ये कहा कि वो ये नहीं देखेगा कि आप 30 साल के हो, 40 साल के हो या 50 साल के हो। अरे बच्चों, आपको क्या मालूम, वहां से सांसों की पूंजी दी गई है और जितनी पूंजी आपको दी गई है वो उतने ही दिन चलेगी और फिर आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए हमको बराबर ये दुनिया के झगड़े तो हमेशा चलते रहते हैं। अभी काम का समय चल रहा है, यहाँ पे रखा गया था प्रोग्राम नवरात्रा का, तो हमने ये कहा कि भाई अगर आप कोई 9 दिन नहीं आ सकता है तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जैसी जिसको सुविधा हो, या कोई दिन में नहीं आ सकता तो सुबह शाम साधना होती है। इससे हमको बहुत लाभ होता है। हम सुबह से हम यहाँ पर बैठेंगे, घर में कई बार कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब संगत में हम आते हैं, सामूहिक प्रार्थना करते हैं,
तो हमारा मन लगता है और ऐसे ही आदत बन जाती है। ये सबकी बात है, अनुभव की बात है, सबने अनुभव किया है प्रेमियों ने कि सामूहिक में अगर आप करोगे तो आपकी आदत बन जाएगी। और घर गृहस्थी में आप गए, दुनिया के झगड़ों में फंस गए। गुरु महाराज ने कहा भंडारे के अवसर पर सत्संग सुनाते हुए अंत में कहा कि अरे बच्चों, अभी ये कार्यक्रम समाप्त होगा तो आप यहाँ से जाओगे, तो जाते ही आप वहां पर दुनिया के झगड़ों में फंस जाओगे, लेकिन आप हमारी बात कान में याद रखना, इसको भूलना मत। और वो बात कौन सी बताई गुरु महाराज ने? वो बात यही बताई कि यहाँ पर हमको रहना नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि आप इस चीज को हमेशा याद रखो कि यहाँ से एक दिन चले जाना है, यहाँ पे कोई रहेगा नहीं, यहाँ रहने का पट्टा। गुरु महाराज तो ये कहते थे मन से, अरे बच्चों, मुझे भी यहाँ से जाना है, मेरा भी किराए का मकान है, मैंने कोई पट्टा नहीं लिखा रखा है। जब बताइए, जो महापुरुष हैं, जो सर्वसमर्थ हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी मौज हो तो मैं 400 वर्ष भी रह सकता हूँ, जब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ किराए का मकान है और ये मेरा भी है, तो हमको ये बात याद रखनी चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि आप मौत को हमेशा याद रखो। यदि आप मौत को याद रखोगे तो आप अपना कीमती समय उस प्रभु की याद में गुजारोगे। गुरु महाराज ने कहा आपको मालूम नहीं है कि समय की कितनी कीमत होती है। गुरु महाराज ने कहा कि इस दुनिया में जितनी भी दौलत है, जितनी भी संपत्ति है, अभी आपका शरीर गिर पड़े, श्वासों की पूंजी खत्म हो जाए, तो गुरु महाराज ने कहा कि आप पूरी संसार की दौलत को एक थाल में लीजिए और उसकी आरती कीजिए कि आप एक श्वास दे दीजिए, तो भी आपको एक श्वास नहीं मिलेगी, तो भी आपको एक श्वास नहीं मिल सकती। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, गुरु महाराज ये कहते थे, देखो मैं कुछ नॉर्मल जो सत्संग तो मैं ज्यादा सुनाना जानता नहीं हूँ, उपदेश देना भी, लेकिन मैं जो छोटी छोटी बात गुरु महाराज बताते थे वो सबको बताऊंगा। और जिनका बहुत प्रभाव महसूस करते हैं प्रेमी, यानी हमसे गड़बड़ी कहाँ होती है, हमारा भजन ध्यान क्यों नहीं बनता है, छोटी छोटी बात बताई गुरु महाराज ने। गुरु महाराज ने 3 बातें बताई और वो अमर संदेश के पहले ही पन्ने पर लिखित आती हैं। अमर संदेश पत्रिका गुरु महाराज की चलती थी, बहुत समय से चलती आ रही, पुराने समय से। तो उसमें पहले ही पृष्ठ पे ये लिखा होता था कि बच्चों मेरी 3 बातें याद रखना। वो 3 बातें कौन कौन सी थी कि एक तो कम खाओ, दूसरा गम खाओ, और तीसरा किसी की निंदा मत करो। गुरु महाराज ने कहा कि यदि आप कम भोजन करोगे, थोड़ी भूख रखकर खाओगे, तो आपका भजन ध्यान अच्छा बनेगा। और ये सबने अनुभव किया होगा, हमने तो अनुभव किया है। जिस दिन हम भरपेट भोजन कर लेते हैं उस दिन भजन ध्यान में बैठ नहीं पाते हैं पूरा 1 घंटा भी। और 1 घंटा अगर जबरदस्ती बैठे रहे तो भजन ध्यान हो नहीं पाता, क्योंकि मन ही नहीं रुकता। मन कब रुकता है? मन होता है जब हम थोड़ी भूखे रहे, पेट खाली रहे, तो हमारा मन भागदौड़ इतनी नहीं करता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब गुरु महाराज ने एक और बात बताई कि जो प्रेमी मान लो खाली पेट नहीं रह सकते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तो भोजन के बिना रह ही नहीं सकते, तो उनके लिए बताई कि आप ये नियम बना लो कि पहले हम भजन करेंगे और बाद में भोजन। ये नियम बना लो। अगर आपको भजन करना है, गुरु महाराज की दया लेनी है, तो आप भोजन से पहले भजन कीजिए। अब कई प्रेमी हैं, बहुत से लोगों के घरों में खाना जल्दी बन जाता है, तो वो तो जल्दी खा सकते हैं। और अब अभी हमने यहाँ आश्रम पे भी ये चर्चा हुई थी, हमने ये नियम बनाया है कि भाई 4 से 5 बजे तक आप खाना पीना खा पी के फ्री हो जाओ, फिर थोड़ी देर सेवा करो तो वो हजम हो जाएगा, फिर भजन ध्यान में आपका मन लगेगा। दूसरी बात गुरु महाराज ने बताई कि गम खाओ। गम खाने का मतलब उन्होंने कहा कि आप बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, कोई कुछ भी कहे आप उसको सहन कर लो। अब हम कहते हैं कि अरे भाई हमसे तो गलत चीजें बर्दाश्त ही नहीं होती। तो गुरु महाराज ने बताया कि हम यहाँ पे 3 गुणों के अधीन हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं गलत को देख नहीं सकता हूँ, तो उसके लिए गुरु महाराज ने बताया कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण
तीन प्रकार के चक्र गुणों का हमेशा चलता रहता है। तो उसमें क्या होता है, जब हम तमोगुण भाव में होते हैं तो हम पे क्रोध असवार रहता है। उस टाइम पे कोई किसी ने कुछ कह दिया तो हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। दूसरा रजोगुण होता है। रजोगुण के समय पर क्या होता है, जैसे किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप कहोगे ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मेरे सामने किसी को मार रहा है, पीट रहा है या किसी से गलत कह रहा है तो मैं ऐसा कैसे देख सकता हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये रजोगुण है। आप तुरंत उसका फैसला करने की सोचोगे कि इसका फैसला कर दिया जाए, ये गलत है और ये सही है। लेकिन वो भी सही स्थिति नहीं है, उसमें हम ये समझते हैं कि हम सही है, वो सही नहीं है, वो रजोगुण की है। तीसरी बात बताई सतोगुण की। जब आप सतोगुण में रहोगे तो आप पे कोई प्रभाव ही नहीं होगा बाहरी चीजों का। जब आपका मन सतोगुण में रहेगा तो आपका इन चीजों पे गौर नहीं जाएगा। एक बार हमारे एक सत्संगी बता रहे थे, गुरु महाराज कुर्सी लेकर बैठे हुए थे। हमारे मन में शंका हो जाती है कई बार, हम सोचते हैं जैसे कोई किसी को जानवर मार रहा है, किसी पशु पक्षी ने कोई पकड़ लिया, तो हम सोचते थे कि अरे यार इसको बचाएं कि नहीं बचाएं। तो एक प्रेमी ने बताया कि गुरु महाराज कुर्सी लेके बैठे थे और खेत में पानी लगाया जा रहा था, वहां सब्जी वगैरह बोई हुई थी आश्रम पर। तो बगुला आ जाते हैं, पानी लगता है जब, तो वो बगला एकदम से वहां खड़ा हुआ था और जैसे ही कीड़ा उसमें दिखता उसको चोंच मारता, उसको खा जाता, निकल जाता। तो गुरु महाराज जैसे ही वो उसको मारता, गुरु महाराज कहते ये मारा, फिर दूसरा मारता तो गुरु महाराज कहते वो मारा, फिर तीसरा मारता तो गुरु महाराज कहते ये। अब प्रेमी देख रहे थे, वो सोच रहे थे कि अरे गुरु महाराज क्या क्या करें। तो फिर गुरु महाराज ने उनको बताया कि देखो ये भोग योनि में है और ये इनका भोग है किसी जन्म का, कि इनको ये चबा रहा है, और ये भी भोगोनी में, ये इसका भोजन है। तो उसमें हमको ये नहीं सोचना है। अब ये जो बात आती है फैसले वाली, वो रजोगुण का प्रभाव होता है। रजोगुण में ये होता है कि फैसला कर दिया जाए, और तमोगुण में सबसे बुद्धि मलिन होती है। तो सतोगुण भाव में गुरु महाराज ने कहा सतोगुण भाव में प्रेमियों को रहना चाहिए। अगर सतोगुण में नहीं रह सकते तो कम से कम ये कोशिश करें कि हम रजोगुण में रहें। दूसरी बात गुरु महाराज ने बताई कि जब आप सतोगुण में कब रह पाओगे, जब आपका खान पान उसी हिसाब का रहेगा। गीता में भी भगवान कृष्ण ने बताया है, उन्होंने तो बहुत विस्तार से बताया है कि भाई 3 तरह के भोजन हैं, राजसी, तामसी और सात्विक। गुरु महाराज सीधा सपाट बताते थे कि आप सूखी रोटी खाओ, उससे आपके शरीर को पूरी एनर्जी मिलेगी, पूरी एनर्जी मिलेगी। आप ये मत सोचो, हमारे मन में कई बार विचार आ जाता है अरे यार मैं दूध नहीं लूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। क्यों विचार आता है? क्योंकि घर में दूध है। अब बहुत से लोगों के घर में दूध नहीं है, वो भी तो मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी का सारा काम करते हैं। तो हालांकि दूध उसमें है सात्विक में, लेकिन गुरु महाराज ने यह कहा कि अगर आप सूखी रोटी खाओगे, एक प्रेमी से तो गुरु महाराज ने यह कहा कि आप 6 महीने सूखी रोटी खा लीजिए, आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यह है कि रूखा सूखा अगर हम भोजन खाएंगे तो हमारा भजन ध्यान बनेगा, हमारा मन रुकेगा, और हम तीखा चटपटा और मसालेदार और स्वाद का खाएंगे तो हमारा भजन ध्यान नहीं बनेगा। उससे एक तो ये नुकसान हो जाएगा कि हम ज्यादा खा लेंगे, उसमें कम खा ही नहीं सकते, और जब रूखा सूखा खाएंगे तो ये निश्चित है भोजन कम खाएगा। तो दूसरी बात तो पहली बात बताई कि आप कम खाओ, दूसरी बात बताई गम खाओ, और तीसरी बात उन्होंने बताई कि आप किसी की निंदा मत करो। अब ये 2 काम तो करना आसान है, हम इनको तो कहीं तक निभा सकते हैं, लेकिन जो तीसरी बात है वो सबसे कठिन है। मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत ही असंभव सी मालूम होती है, क्योंकि जहां कहीं भी हम किसी में कोई कमी देखते हैं तो ये निश्चित है कि हम उसकी चर्चा किए बिना रह नहीं सकते। गुरु महाराज ने कहा कि अगर कोई निंदा करता है, निंदक है, तो उससे आप घबराओ मत, वो सफाई का काम करता है, लेकिन तुम किसी की निंदा मत करो। गुरु महाराज ने कहा कि जो होशियार लोग होते हैं वो किसी को सामने से ही समझा देते हैं, लेकिन वो उसकी कहीं पर चर्चा नहीं करते, उसकी निंदा नहीं करते। अगर तुमने किसी की निंदा की, गुरु महाराज ने कहा, तो तुम उसके पाप के बोझ तले दब जाओगे, ये निश्चित है। तो हमें सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, हमें यह करना है कि निंदा नहीं हो, और इसके लिए बहुत ही सीधा उपाय बताया है परमार्थी वचन में। ये कब हो पाएगा? निंदा को छोड़ना बहुत ही महादुस्तर महाकठिन काम है, लेकिन उसके लिए गुरु महाराज ने हमको तरीका बताया कि आप
अपनी कमियों पर गौर करो। जब आप अपनी कमियों पर गौर करने लग जाओगे तो ये निश्चित है कि आपको दूसरों में कमियां दिखाई नहीं देंगी। जो साधक लोग होते हैं, सत्संगी, जिनकी साधना बनने लगती है, वो कभी किसी की निंदा नहीं करते। देखना, उनके सामने हम कभी चर्चा करने लग जाए किसी के बारे में तो वो बोलेंगे नहीं, चुप हो जाएंगे या विषय ही बदल देंगे। तो उसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि आप अपने कर्मों पर नजर मारा करें। दूसरी बात, गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम नहीं सोच सकते हमने क्या क्या कब किया है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप पूरे दिन ये विचार नहीं रख पाते हैं तो आप कम से कम दिन में 3 बार, उन्होंने कहा दिन में 3 बार, ये परमार्थी वचन में भी लिखा है कि सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार ये आप विचार कर लिया करें कि मैंने हमारी जीवात्मा के प्रति में दिन में कितने अकाज करता हूं और अब तक मैंने कितने कुकर्म किए हैं, उनको याद कर लिया करें। तो फिर ये निश्चित है आपसे निंदा छूट जाएगी, गुरु महाराज ने बताया। लेकिन हमारा क्या हाल है कि हमने अगर कोई भला काम किया हो, किसी के साथ भलाई की हो, अच्छा किया हो, तो वो तो हमको बहुत लंबे समय तक याद रहता है, उसकी हम माला घुमाते रहते हैं कि मैंने ये काम किया था। और अगर हमसे कोई गलत काम बन गया तो 1-2 दिन तो हमारे अंदर ये रहेगी, पश्चाताप रहेगा कि ये गलत कर दिया। जिस दिन किया है उस दिन तो रहेगा, मैं मानता हूँ काफी लोग, ज्यादातर रहता ही है, क्योंकि हम सब लोग सत्संगी हैं, साथ लोग हैं, तो तुरंत ही पश्चाताप होने लगता है। 1-2 दिन रहता है, लेकिन 10-5 दिन गुजरे तो हम उस घटना को भूल जाते हैं और फिर नई नई घटना करते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप उनको याद करो। गुरु महाराज ने तो एक जगह यह कहा कि आप जितने अवगुण हैं, जो आपका सच्चा प्रेमी है, सबसे अच्छा प्रेमी है, जिसको आप ज्यादा मानते हैं, उसको आप सारे अवगुणों को कह दीजिए, सुना दीजिए कि मुझ में ये कमी है। गुरु महाराज ने कहा ये बुराई से बचने का मुख्य उपाय है, तब आपका भजन ध्यान बनेगा। तो कहने का मतलब है, साधना शिविर में, ये साधना शिविर जो रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं? ये इन्हीं चीजों को रखे जाते हैं कि हम पुराने लोगों से पूछें, सत्संगियों से पूछें, जो साधना करते हैं उनसे पूछें कि भाई आप कैसे साधना करते हो। गुरु महाराज ने कहा कि आप पूछो सत्संगियों से कि उन्होंने कैसे साधना की, कैसे उनका मन लगा, कैसे उनका मन रुका और कैसे उनका भजन ध्यान बनने लगा, तो वो आपको बताएंगे। तो इस वजह से ये साधना शिविर रखे जाते हैं। दूसरा यह है कि सामूहिक में गुरु महाराज की दया होती है। तीसरी बात सेवा की, कि साधना शिविरों में गुरु महाराज जब लगाते थे तो सेवा करवाते थे। गुरु महाराज ने कहा कि आप ऐसा किया करो कि सेवा करो, क्योंकि जब तक आपके अंग पवित्र नहीं होंगे, गुरु महाराज ने कहा कि युगों युगों का मुहावरा शरीर का पड़ा है, हमने इतने खोटे कर्म किए हैं। उसमें आता है, एक प्रार्थना है कि खोटे कर्म वासना गंदी और मेरे मन की छुड़वा दो, जगपथ से मन मोड़ के मेरा परमारथ पथ जुड़वा दो। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये खोटे कर्म आपके कब छूटेंगे, आपकी बुराइयां कब छूटेंगी? जब आपके अंग पवित्र होंगे। अंग पवित्र होते हैं सेवा से। गुरु महाराज ने कहा कि जिन लोगों का भजन ध्यान नहीं बनता है वो लोग सेवा करो। गुरु महाराज ये कहते थे, डलिया उठाओ मिट्टी डालो। जब आप 10-5 दिन लगातार सेवा करोगे तो आपकी सफाई होगी, आपके अंग पवित्र होंगे और फिर आपका भजन ध्यान गुरु महाराज की दया से बनने लगेगा। तो सेवा का विशेष महत्व होता है। हमको छोटी मोटी सेवा मिल जाए तो वो कर लेनी चाहिए। छोटी छोटी सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। सेवा के ऊपर गुरु महाराज ने बल्ला साहब की कहानी सुनाई, मुझे याद आ गई। अभी कुछ दिन पहले सत्संग में मैं सुन रहा था, तो गुरु महाराज ने कहा कि पंजाब में एक बल्ला जी थे, वो बहुत बड़े जमींदार थे, काफी सारी धन दौलत जायदाद थी उनकी। तो उनके साथ एक नौकर रहता था। जब वो नौकर रहता था तो वो नौकर एक सच्चे महात्मा का शिष्य था। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरु महाराज के पास चलिए। तो भल्ला जी के पास बहुत पैसे वाले थे, तो पैसे वाले लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो बिजी रहते थे। गुरु महाराज ने कहा कि उसने कहा कि आप वहां चलिए सत्संग में। तो उन्होंने कहा कि कभी टाइम मिलेगा तो चलेंगे। फिर उसने दूसरी बार कहा, फिर 2-4-5 दिन बाद कभी फिर गुरु महाराज उनके आए तो फिर कहा। तो उसने कहा कि चलो ये कहता ही रहता है, तो अब की बार चलो इसके साथ सत्संग में चलते हैं। तो भल्ला जी सत्संग में चले गए। सत्संग में चले तो जैसे ही उन्होंने सत्संग सुना, क्योंकि उनके संस्कार थे, ये संस्कारों का प्रभाव होता है, तो उनका मन एकदम से बदल गया। तो वो बोले कि मैं अब घर नहीं जाऊंगा और यहीं रहूंगा। तो उनका 10-15 दिन
वहीं रहे और सेवा की। 10-15 दिन के बाद फिर चले गए तो अब वहां पे बड़ी बेचैनी। गुरु महाराज ने कहा कि उनको बेचैनी होने लगी, अब उनका मन नहीं लगे। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, उसको बुलाया अपने नौकर को, अरे भाई हमको अपने अपने उस वहां गुरु महाराज के पास ले चलो, हमारा तो यहाँ मन ही नहीं लगता। तो फिर दोबारा से वो चले गए। अब दोबारा से चले गए तो फिर यहाँ वहां रहने लगे, तो सेवा करते थे। तो उन्होंने इतनी सेवा की, मतलब कोई भी काम पड़े तो वो मना नहीं करते गुरु महाराज के लिए। आदेश हो जाए तो तुरंत, जैसे कह दिया कि ये काम होगा, इतना राशन चाहिए, अन्न चाहिए, पैसा चाहिए, तो तुरंत भेज देते। अब ऐसा करते 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 अब उनकी धन दौलत तो वो तो भाई वो भजन ध्यान में और सेवा में ज्यादा लग गए, तो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं रहा। तो अब वो पैसा उनका खत्म हो गया धीरे धीरे। अब खत्म हो गया कि चलो ठीक है, गुरु महाराज की मौज, कोई बात नहीं, तो यहाँ हम रह लेंगे। तो वहां रहने लगे और फिर सत्संग होता, गुरु महाराज के आश्रम पर चले जाते, कभी घर में रह लेते। एक बार गुरु महाराज का कार्यक्रम लगा उनके का, तो उनका सारा खेत जमीन जायदाद सब बिक गया था, कुछ नहीं बचा। तो वो मकान था केवल, उस मकान में रहते थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि अरे उसको बुलाओ भल्ला को। तो लोग गए उनके पास कि आपको गुरु महाराज ने याद किया। अरे भल्ला, बोले कहो मालिक क्या आदेश है, क्या हुआ? अरे कि भल्ला, तुमने काफी समय से सेवा ही नहीं दी, पहले तो तुम इतनी सेवा करते थे। देखो गुरु महाराज सब जानते हैं, उसके पास कुछ नहीं रहा, केवल मकान था। अब उससे कह रहे हैं कि तुमने सेवा नहीं की, और उसका एक बच्चा था वो भी मर गया था, औरत थी बूढ़ी वो भी मर गई, केवल वो था और उसका मकान था। तो गुरु महाराज ने कहा आपने आप सेवा नहीं की, तो ऐसा करो आप, ये भंडारा लगने वाला है और संगत के भंडारे की आप व्यवस्था करो। तो उन्होंने तुरंत उन्होंने कहा कि इसमें मेरा मन आसक्त रहता है और फिर मैं फ्री हो जाऊंगा जब ये बिक जाएगा। तो उन्होंने अपना मकान बेच दिया और मकान बेच करके जो भी पैसा आया था वो पूरा संगत की भंडारे की सेवा में लगा दिया। अब भंडारे की सेवा में लगा दिया तो अब वो वहीं रहने लगे, भजन ध्यान करते थे। अब गुरु महाराज को तो मालूम था। एक बार चले गए गुरु महाराज उनके पास, तो वो पेड़ के नीचे बैठे थे। गुरु महाराज ने कहा कि अरे वल्ला क्या हो रहा है? कि गुरु महाराज आपकी मौज है, दया है, और कहाँ रहते हो? गुरु महाराज यहीं रहता हूँ। और क्या खाते हो? बोले कोई खाना दे जाता है तो खा लेता हूँ, नहीं तो मांग के ले लेता हूँ और यहीं भजन करता हूँ। अरे कि वल्ला ये तो गलत बात है, तुम मांग के खाते हो, मांग के मत खाओ, आप आश्रम पर चलो और आश्रम पे ही रहो, गुरु महाराज ने कहा। तो वो आश्रम पर चले गए। आश्रम पे चले गए तो आश्रम पे रहने लगे। फिर उनको एक दिन बुलाया, अरे कि वल्ला क्या करते हो? कि हुजूर आश्रम पे रहता हूँ, छोटी मोटी सेवा मिल जाती है वो कर लेता हूँ। तो अरे कि तुम खाना कहाँ खाते हो? कि हुजूर उसमें खाता हूँ, भंडारे में। अरे कि वल्ला ये तो तुम सही नहीं करते, तो हुजूर आदेश करिए क्या करें? अरे कि आप सेवा करो खाने की। भाई आप भंडारे में खाना खा रहे हो, इतनी आप सेवा करते हो, तो आप ऐसा करो लकड़ी लाया करो जंगल से। तो वो लकड़ी लाने लगे। फिर उनको कहा 2 गट्ठे लकड़ी लाया करो आप, एक भंडारे की सेवा के लिए और एक अपने पेट के लिए। तो एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज ने उसको, संगत आई हुई थी, काम चल रहा था, कभी ये बच्चा ये करो वो करो, इस तरीके से प्रेमी लगे हुए थे। तो वो भी सेवा में लगे हुए थे और उनको लेट हो गया, दिन छिप गया, जंगल में लकड़ी ले जाने नहीं जा पाए। जब दिन छिप गया, काम खत्म हुआ, तो उनको अचानक याद आई, अरे कि मैं लकड़ी तो आज लेने गया ही नहीं। तो फिर वो दौड़े जंगल की तरफ, दौड़े और अंधेरे में फिर उन्होंने लकड़ी काटी। तो लकड़ी काटने के बाद में 2 गट्ठा लेकर के जब वो वहां से चले सिर पर रख के, तो अंधेरा हो गया था और एक कोई पुराना कुआं था, उसमें गड्ढे में वो गिर गई। जब 9-10 बज गए तो गुरु महाराज ने पूछा प्रेमियों से, अरे भाई भल्ला कहाँ है? तो उन्होंने कहा, अरे हुजूर वो तो लकड़ी लेने गए, आज लेट हो गई। अरे कि उनको ढूंढो, 9 बज गए, वो अभी तक आए नहीं। तो संगत उनको ढूंढते ढूंढते गई, तो आवाज देते जा रहे थे। तो भल्ला जी गड्ढे में से बोले, कुएं में से, कि हुजूर मैं यहाँ हूँ। तो उन्होंने कहा रस्सी फांसो गुरु महाराज ने। तो रस्सी फांसी का, अरे कि भल्ला रस्सी पकड़ो और ऊपर आ जाओगे। नहीं गुरु महाराज, पहले ये सेवा आएगी संगत की, भल्ला बाद में आएगा, पहले ये लकड़ी आएगी, भंडारे की सेवा पहले आएगी। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो ऐसे ऐसे प्रेमी होते हैं,
यानी उनसे खुश हो गए। फिर गुरु महाराज ने कहा कि आप मांग लो। तो उन्होंने क्या मांगा मालूम है आपको? उन्होंने ये मांगा, जो चीज वो छोड़ चुके थे उसको क्यों मांगेंगे, और वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो मिट्टी है। तो उन्होंने ये मांगा कि गुरु महाराज आगे आप ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना। अब हम क्या है, कलयुग के मलिन जीव हैं, हम ऐसी अगर परीक्षा गुरु महाराज ले लें तो हम परीक्षा दे ही नहीं पाएंगे। मैं तो ये कहता हूं हम अभी इतने भ्रमित हो गए हैं, ये भी तो परीक्षा ही हमारी, इसमें फेल हो गए हम। हमारा विश्वास डगमग होने लगता है, कैसे होगा, क्या होगा, गुरु महाराज कब आएंगे। तो कहने का मतलब है, कोई भी अगर ऐसी परीक्षा बल्ला जैसी ले ली जाती, गुरु महाराज ने कहा, तो तुम में से एक भी पास होने वाला नहीं था। तो कहने का मतलब है, सेवा का विशेष महत्व होता है, और ये निश्चित है जब तक आप सेवा नहीं करोगे आपका भजन ध्यान नहीं बनेगा। क्योंकि जिन लोगों ने भी भजन ध्यान किया है उन्होंने सेवा की है, सेवा से उनका मन पवित्र होता है, कर्म करते हैं तब मन भजन ध्यान में लगता है। और कर्मों का बड़ा गहरा राज है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों ये कर्मों की दुनिया है, या कर्मों का आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि कर्मों से हमें मुक्त होना है, तो एक साथ तो मुक्त हो नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि आप आसक्त मत रहो, लेकिन शुभ कर्म करो। ये कहते हैं कि शुभ कर्म भी सोने की बेड़ी है, अशुभ कर्म लोहे की बेड़ी है, लेकिन दोनों बेड़ियां हैं। तो फिर भी संत शुभ कर्म ही बताते हैं, क्योंकि शुभ कर्म करने से हमारे अंदर प्रेम पैदा होता है, भाव पैदा होता है, जागृति आती है, आसक्ति नहीं रखें। तो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये जो छोटी छोटी बात बताई है गुरु महाराज की, इन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। एक चीज और गुरु महाराज बताते थे कि सुमरन का विशेष महत्व होता है। अभी साधना शिविर चल रहा है कि देखो, पहली बात सेवा, और दूसरी बात सुमरन, और तीसरे नंबर पे आता है ध्यान और भजन। जब हम सेवा करेंगे तो हमारे अंग पवित्र होंगे, और जब हम सुमरन करेंगे तो हमारा मन पवित्र होता है। गुरु महाराज ने कहा कि आप मन में नाम का सुमरन हमेशा चलते रहना चाहिए, एक घड़ी के लिए आपका सुमरन बंद नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे मन पवित्र होगा। एक प्रेमी ने गुरु महाराज को चिट्ठी लिख के भेजा। उसने कहा कि गुरु महाराज मेरा भजन ध्यान नहीं बनता। तो गुरु महाराज ने उसको जवाब में लिखा कि आप 24 घंटे मन में सुमरन किया करो। गुरु महाराज ने कहा आपको 5 नाम बताए हैं, 5 रूप बताए हैं, 5 स्थान और आवाज सबकी बताई है। तो जब जब आपको टाइम मिले तो दिन में 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार आपको याद आ जाए, आप 5 को मत्था टेकिए, एक एक को। जैसे पहले स्थान के नाम लिया, उसके रूप को याद किया, और अंतर में आंख बंद करके प्रणाम कर लिया। फिर दूसरे को नाम लिया, उनके रूप को याद किया और प्रणाम कर लिया। फिर तीसरे को याद किया, उनके रूप को याद किया, प्रणाम कर लिया। चौथा नाम लिया, उनके रूप को याद किया, प्रणाम कर लिया, अंतर में आंख बंद करके। फिर 5वां नाम लिया, उनके रूप को याद किया, प्रणाम कर लिया। गुरु महाराज ने कहा, और फिर गुरु महाराज के रूप को याद करो, जय गुरुदेव नाम लो और प्रणाम कर लो। इससे धनियों की दया जारी होती है। गुरु महाराज ने कहा जब तक धनियों की दया नहीं होगी यहाँ से आप जा नहीं सकते। तो गुरु महाराज ने कहा इससे धनियों की दया जारी हो जाती है। आपको 2 बार, 5 बार, 10 बार जितना टाइम मिल जाए आप प्रणाम कर लिया करें, इससे आप पर दया हो जाएगी। वो दया की धार फेंकेंगे तो आपका भजन ध्यान बनने लगेगा। दूसरी बात, अगर 5 को आप नहीं कर पा रहे हैं तो गुरु महाराज ने कहा कि आप गुरु महाराज को ही याद करते रहो, गुरु महाराज का चिंतन करते रहो। 2 चीजें होती हैं, एक होता है स्मरण और दूसरा होता है चिंतन। जैसे हम आंख बंद की हमने, तो गुरु महाराज के रूप को याद करो। गुरु महाराज बैठे हुए हैं सामने, हमको दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके हैं, किस तरीके के रूप में हमने दर्शन किए हैं, उस चीज को याद करो आप। तो ये चिंतन होता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा चिंतन करते रहना चाहिए, और गुरु महाराज के नाम का सुमरन अंतर ही अंतर में चलना चाहिए। श्वास श्वास पे सुमरन करो, ये उसमें भी कहा है रामायण में कि श्वास श्वास पर सुमरन करो, और वृथा सांस न मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। तो कहने का मतलब ये है कि श्वास श्वास पे जब हम नाम लेंगे तो पता नहीं हमारी कौन सी आखिरी सांस है, हमको पता थोड़ी है। तो अगर हमारा नाम चलता रहेगा, और एक स्थिति ऐसी आती है जब आपका सुमरन पकने लगता है। गुरु महाराज ने कहा कि जब तक आपका सुमरन नहीं पकेगा, ये भी अमर संदेश के पहले पृष्ठ के हर पत्रिका के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है। गुरु महाराज ने कहा तुमको नामदान मिल गया है तो तुम सुमरन पका लो। जब तक सुमरन नहीं पकेगा
तुम्हारा ध्यान भजन नहीं बनेगा। इसलिए पहली बात तो सेवा और दूसरी बात सुमरन का पकना। तो जिन प्रेमियों को यानी सुमरन, बहुत से प्रेमी है सुमरन करते हैं, माला लेके बैठ गए, अब वो जबान से नाम ले रहे हैं, तो उनका सुमरन नहीं होता, वो जाप होता है। तो फिर क्या होता है, उससे भी लाभ होता है। जब वो बहुत लंबे टाइम तक करते रहेंगे तो बिना माला के भी करेंगे, फिर बाद में उनका सुमरन मन से होने लगेगा। तो असली चीज है सुमरन। सुमरन में जीव, गुरु महाराज ने कहा सुमरन ऐसा कीजिए, किसी संतों का दुआ है, उसमें कहा है कि सुमरन ऐसा कीजिए जीव हले ना होठ और पड़े निशाने चोट। तो यानी कहने का मतलब है कि अंदर ही अंदर आप कोई काम कर रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, इस टाइम पर भी हम सुमरन कर सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा आप घर में काम करती हो, रोटी करती हो या घर का काम करती हो, कोई आप खेत में काम करते हैं, किसान लोग, भाई लोग, तो वो उस टाइम पर सुमरन कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो मन है वो इसमें रमा हुआ है। जब हम संसारी काम करते हैं तो पूरी तल्लीनता से करते हैं और मन को उसमें लय कर देते हैं, और लय कर देते हैं तो फिर मालिक हमसे दूर हो जाता है, हमें याद नहीं रहता। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप इस संसार में ऐसे रहो जैसे मेहमान होता है। गुरु महाराज ने कहा कि मेहमान होता है, वो ससुराल में जाता है तो वहां रहेगा, नहाएगा, धोएगा, 2-4 दिन जैसे रुक गया तो सब काम करेगा, लेकिन वो ये थोड़ी समझता है कि ये मैं यही काम और ये मेरा घर है। उसको हमेशा हरदम ये सोचता है कि ये तो अपनी वो घर नहीं है। तो इस तरीके से गुरु महाराज ने कहा तुम यहाँ फंसो मत, और तुम इनमें फंस गए, आसक्त हो गए। गुरु महाराज ने कहा कि जो प्रेमी होते हैं, साधक होते हैं, उनको यहाँ से अरुचि हो जाती है, यहाँ के काम काजों में मन नहीं लगता, यहाँ से अरुचि हो जाती है, कोई भी काम में उनका मन नहीं लगता, तो वो दौड़ दौड़ के जाते हैं। हमने देखा है लोगों को दौड़ दौड़ के जाते हैं, घर में गए, काम किया, मन नहीं लगा, फिर दौड़ के चले गए, संगत में चले गए, कहीं सत्संग हो रहा वहां चले गए, प्रेमी आ रहे हैं कोई वहां चले गए, और कोई कहीं नहीं आ रहा तो फिर किसी प्रेमी के पास चले जाते हैं, मन ही नहीं लगता कि चलो यहाँ मन नहीं लग रहा। तो इस तरीके से जब हमारा सुमरन पक जाएगा। जय गुरुदेव चैनल मधुबई। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2024, सप्ताह का प्रथम दिन। गुरु महाराज का रविवारी संदेश आपको यह सुनने को मिला हुआ है। सामने आप देख रहे हो गुरु महाराज को क्या अंदर विराजमान। चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, बेल दबाएं। इसी को पका लो आप। कुछ प्रेमियों ने गुरु महाराज, पुराने समय की बात है, गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज से कहा कि हमको नाम दे दीजिए। तो गुरु महाराज मंच से बोले कि तुम यहाँ आ जाते हो एकाएक और कहते हो कि हमको नाम दे दीजिए। अरे नामदान तो तुम हो, तुम जय गुरुदेव ही रटो, जब तक तुमको नामदान नहीं मिला तो जय गुरुदेव ही रटो। और जय गुरुदेव रटने लग गए और जय गुरुदेव रटते रहे तो आप नामदानी तो हो गए, और लेकिन आपने नामदान ले लिया, नामदान ले लिया, आप वहाँ गए आश्रम पर। सामने NS21 जिस प्रकार के लिए उनके वाहन खड़े हुए। माला खरीदनी 20 रुपए की, और माला लेकर के घर पे आएगा तो मैं भजन करूंगा। 2, 4, 5 दिन ये हमारे साथ होता था। हम गए पहले तो माला लेके आते थे, वो माला भी खो जाती थी महीना 15 दिन के बाद। तो हम कहते थे कि अरे अब की बार तो भजन करना है, पक्का छोड़ना ही नहीं है। फिर दूसरी बार गए तो माला लेके आए, और अब की बार नागा नहीं करनी, लेकिन फिर वो छूट जाता था। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम यहाँ से गए और जा करके वहाँ भूल गई, तो फिर नामदानी किस बात की, और नामदान लेने का क्या फायदा। इसकी वजह अगर आप जय गुरुदेव ही रखते रहे तो आप नामदानी तो हो ही गए। तो कहने का मतलब है चलते फिरते रोते गाते सोते जगते सुख दुख में मन को समझाते। वो प्रार्थना में भी तो आता है, चलते फिरते रोके गाके सुख दुख में मन को समझा के, और कहो पुकार पुकार हमारे जय गुरुदेव, जीवन के आधार हमारे जय गुरुदेव। यानी हमारा जीवन का जो आधार है वो जय गुरुदेव नाम ही है। ये होना चाहिए हर प्रेमी को, जय गुरुदेव, हर चीज में जय गुरुदेव, कहीं भी कुछ भी हो जय गुरुदेव नाम आना चाहिए। अभी हम खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो अंदर में इसमें हमारा क्या कह रहा है, इसमें शारीरिक कष्ट भी नहीं, मेहनत भी नहीं, अंदर ही अंदर सांसों पे नाम लेने लग जाओ। जैसे आपकी सांस आ रही है जा रही है, अंदर में सांसों से ही मन में नाम लेने लग जाओ, गुरु महाराज का चिंतन करने लग जाओ। बैठ गए, आंख बंद कर ली और गुरु महाराज के रूप का ध्यान करो। गुरु महाराज ने कहा कि जब तक आपके गुरु के रूप का ध्यान नहीं करोगे, गुरु का रूप पकेगा नहीं, आपका साधन भजन नहीं बनेगा। इसलिए प्रेमियों को गुरु महाराज ने कहा कि गुरु के रूप को
अपना साथी बना लेना चाहिए। अगर आपने गुरु के रूप को अपना साथी बना लिया तो आप पर काल और माया का दाव नहीं चल पाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि जो प्रेमी गुरु के नाम का आधार ले लेता है और गुरु के रूप के चिंतन में हमेशा तल्लीन रहता है, उसको काल माया का कोई भी दाव गिरा नहीं सकता। गुरु महाराज एक सत्संग में कह रहे हैं, या किसी प्रेमी से पूछा, किसी प्रेमी ने, तो उससे कहा गुरु महाराज ने कि गुरु महाराज मेरे से ना भजन ध्यान होता, ना मेरे से कुछ होता, शारीरिक मैं कमजोर हूं, बुढ़ा हो गया, शरीर कमजोर हो गया, दर्द होता है शरीर में। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम विकारों में रहते हो, तुम विकारों में जब तक घिरे रहोगे कुछ नहीं होगा। यानी ये मन की कमजोरी है। मन कहता है कि हमारे तो बैठते हैं शरीर में दर्द हो जाता है। अरे बैठने की जरूरत है ही नहीं, तुम सो जाओ, लेट जाओ, चिंतन करने लगो। लेकिन गुरु महाराज ने कहा एक सावधानी रखो कि लेट करके आप सो मत जाना। सोते कब है, खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद अगर हम ये सोच रहे हैं कि अरे बैठे तो परेशान हो रहा हूँ, बैठा नहीं जाता, काम किया है आज, लेट के करता हूँ, तो ये निश्चित है लेट के भजन नहीं होगा। लेकिन लेट के भजन अच्छा होता है। वो कब होता है? जब होता है जब खाली पेट होता है। आप खाना मत खाइए, खाना खाने से पहले कीजिए, आप लेट जाइए। और गुरु महाराज ने कहा कि लेटने में ही खिंचाव हो जाता है। गुरु महाराज ने तो यह कहा कि प्रेमी करते रहते हैं, और जो शाम को सोते समय लेट के भजन करते हैं उनका उसी खिंचाव हो जाता है उसी में। यानी जब जब खिंचाव होता है ज्यादातर वो लेटने की अवस्था में ही होता है। गुरु महाराज ने कहा कि समुद्र के किनारे पर बड़े बड़े स्टीमर, बड़ी बड़ी जहाज और बड़े बड़े नाव ये खड़े कर दिए जाते हैं। समुद्र के तट पर बालू में खड़े कर दिए जाते हैं और खड़े रहते हैं, माल भर करके तैयार खड़े हुए हैं। तो उसमें लहरें चलती हैं, लहरें आ रही हैं, लहरें जा रही हैं। लेकिन जब ज्वार भाटा आएगा, ज्वार भाटा क्या होता है? बहुत बड़ी लहर होती है और बहुत दूर तक पानी चला जाता है समुद्र का, और दूर दूर तक उसके जद में जो आ जाता है सबको बहा के ले जाता है वो साथी। वो छोड़ता नहीं किसी को, चाहे कितनी ही बड़ा हो। अगर पास में कोई बिल्डिंग वगैरह है तो उसको भी ध्वस्त कर देगा वो। तो गुरु महाराज ने कहा कि ज्वार भाटा आता है तो बड़े बड़े नाव, बड़े बड़ी जहाज और बड़े बड़े स्टीमर को अपने साथ ले जाता है। ऐसे ही तुम दरवाजे पर बैठकर और मौज निहारो, दरवाजे पर बैठकर मौज निहारो कि हे गुरु महाराज दया करो, हे गुरु महाराज दया करो, हे गुरु महाराज दया करो। तो जिस दिन उनकी दया का ज्वार भाटा आएगा वो आपको खींच ले जाएगा और फटाक आपको ले जाकर के कहां खड़ा करेगा? तीसरे तिल पर। आप इस आसमान के ऊपर पहुंच जाओगे, गुरु महाराज ने कहा, और आप ये कहोगे कि ये क्या हो गया अचानक से। आप ये कहोगे अचानक से क्या ये हो क्या गया। यानी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने दिन से कर रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। वो कभी भी दया हो सकती है मालिक की। और ये अनुभव है प्रेमियों ने, जिनको भी अनुभव हुआ, जिनके ऊपर भी दया हुई, जिनका भी शब्द खुला या जिनको भी दिखाई दिया, वो ऐसे ही दया हुई गुरु महाराज की। गुरु महाराज ने कहा भजन तो मेरी अंटी में मैं देखता, वो देखते रहते हैं कि इसमें कितनी क्षमता है, अभी पक्का है कि कच्चा है। तो जिसने गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है उतना ही महात्मा तुमको देते हैं। अगर ज्यादा दे दिया जाए तो तुम या तो पागल हो जाओगे या तुम छोड़ के ही चले जाओगे, टिकोगे नहीं। एक बार तिवारी जी छत्तीसगढ़ की तरफ कार्यक्रम लेकर के भेजा गुरु महाराज ने। उनसे कहा कि आप छत्तीसगढ़ में चले जाओ। तो वो ट्रेन में बैठ करके सत्संग देने जा रहे थे। उमाकांत जी तो सत्संग देने जा रहे थे तो एक आदमी मिला उनको। तो वो कह रहा था कि मैं भी गुरु महाराज का भक्त हूँ, मैंने भी नामदान लिया है और मैंने भी। तो उनने पूछा कि अब क्यों नहीं जाते भाई तुम? कि बहुत साल हो गया, 10-20 साल अब नहीं जाता मैं। कि क्यों नहीं जाते? अरे वो पता नहीं बाबा जी ने क्या कर दिया और इतनी भयंकर आवाज आई, मेरे तो खोपड़ी फट गई होती और मैं तो पागल सा हो गया। और फिर घर वाले मुझे डॉक्टर को दिखाने ले गए, तो जैसे तैसे मैं सही हुआ। उस दिन से मैंने बाबा जी को छोड़ दिया। अब बताओ, उसके ऊपर दया हो गई, वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। एक प्रेमी गया गुरु महाराज के पास, उसको लेकर के उसके घर वाले गए पकड़ करके। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि ये पागल हो गया है। डॉक्टर ने कहा ये पागल है, इसको भर्ती करा दो हॉस्पिटल में। अब गुरु महाराज के पास ले गए कि भाई ऐसे भर्ती तो नहीं कराएंगे हम, क्योंकि ये भजन ध्यान करता है, एक बार गुरु महाराज से तो पूछ के आएंगे।
तो गुरु महाराज के पास ले गए, उसको पकड़ के जबरदस्ती बांध। गुरु महाराज का छोड़ो छोड़ो इसको, यहीं छोड़ दिया और उनसे कहा कि अब तुम घर को जाओ, एक दो आदमी रुक जाओ, बाकी के घर जाओ। तो एक आधा आदमी उसके साथ रख गया और उससे कहा कि आप सेवा करो। उससे 1 महीने गुरु महाराज ने सेवा करवाई। जब उसने सेवा की तो उसमें बर्दाश्त की ताकत आ गई और वो सही हो गया। तो कहने का मतलब है, अब किसी प्रेमी को जैसे खिंचाव होने लगा, अब खिंचाव होने लगा तो गुरु महाराज ने कहा कि खिंचाव जब होता है तो वो सेम कंडीशन है जैसे मौत की होती है, ऐसे ही खिंचाव के समय होता है। अब प्रेमी को खिंचाव होने लगा किसी बहन को, उसने सोचा कि मुझे लकवा मार गया। क्यों? कि ना तो उसकी उंगली हिल रही, ना उसका हाथ पैर कोई हिल रहा, ना शरीर में हरकत हो रही, आवाज भयंकर आ रही। अब उसने सोचा कि आवाज तो आएगी, गुरु महाराज ने कहा था। अब उसे यह बात नहीं रही कि भाई शरीर भी शिथिल हो जाएगा। अब उसने कहा कि आवाज तो आ रही, लेकिन ये मुझे लकवा मार गया। क्योंकि लकवा का उस दिन काफी चल रहा है, आजकल ज्यादा चल रही बीमारी। तो उसने कहा कि गुरु महाराज दया करो, ये क्या हुआ है, मुझे लकवा मार गया। तो गुरु महाराज ने तुरंत हटा दिया, उसको हटा दिया। तो वो के भागी वहां से दौड़ के, ये क्या हुआ। फिर बाद में समझ आई, अरे ये तो मेरे से गलती हो गई, मुझे तो गुरु महाराज से, वो तो गुरु महाराज खींच के ले जाने वाले थे, लेकिन गलती हो गई। तो कहने का मतलब है कि गुरु महाराज ने कहा कि आप लगे रहो, लगे रहो और किनारे पर मौत निहारते रहो, घाट पे बैठो। गुरु महाराज ने कहा कि जब हम भजन करते हैं, अरे बच्चा तुम्हें मालूम नहीं है, यानी आपके तीसरे तिल पर ये जीवात्मा बैठी है और उसके ऊपर कर्मों के पहाड़ जमा हो गई। गुरु महाराज ने कहा ये पहाड़ तो कुछ नहीं है, चट्टान की चट्टानें जमा हो गई हैं। अब जब हम बैठते हैं तो गुरु महाराज ने कहा कि विनय के साथ बैठो, तड़प के साथ जब 2 आंसू गिरा के बैठोगे तो आपके जो कर्म है वो झड़ेंगे और जो चट्टान जमी हुई है वो कमजोर पड़ेगी और फिर वो झड़ के गिरने लगती है। अब हमारे साथ क्या होता है, चट्टान बहुत टेढ़ी है, बहुत मजबूत है। अब हम बैठ तो डेली रहे लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। हो क्यों नहीं रहा? वो तो बहुत गहरी है। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे कर्म डेली झड़ रहे हैं, डेली सफाई हो रही है, लेकिन कर्म बहुत ज्यादा है, तुम्हें पता नहीं है। मैं तुम्हारी सफाई में लगा हुआ हूं, गुरु महाराज ने कहा। गुरु महाराज ने एक बार तो ये कहा कि जमादार जो होता है, मेहतर जो होता है, वो कभी ये नहीं कहता कि आपने ये गंदगी क्यों फैला दी। वो झाड़ू लगाएगा, फिर गंदगी फैला दो, फिर झाड़ू लगाएगा, यानी वो झाड़ू लगाता ही रहता है। ऐसे ही बच्चों, मैं तुम्हारे कर्मों की सफाई कर रहा हूं, झाड़ू लगा रहा हूं। मैं तुम्हारा सेवक हूं, मैं झाड़ू लगाने वाला हूं। देखो गुरु महाराज ने कितनी बड़ी बात कही। तो जमादार कभी ऐतराज नहीं करता, ऐसे ही मैं तुम्हारे कर्मों की सफाई में लगा हुआ हूं और तुम लगे रहो और यहां से निकल चलो, इसको छोड़ो। गुरु महाराज ने कहा इसको छोड़ो भाई, आज नहीं तो कल ये छोड़ना है, निश्चित है, आज नहीं तो कल। वो कहा है कि यहाँ लाखों निर्धन धनी हुए, कंजूस हुए और गनी हुए और सब गए, सब यहाँ नकदी सौदा है, जो आएगा सो जाएगा। तो कहने का मतलब है वो प्रार्थना उसमें कहा है कि यहाँ से जब हमें जाना ही है और एक दिन इसको छोड़ना है तो हम इसमें क्यों पड़े, धीरे धीरे इससे लगाव कम करो।